मिठाई के डब्बे में लड्डू देखकर आपको लग रहा होगा ना कि इसे मैंने बाज़ार से लाया। बिल्कुल भी नहीं, इसे हमने अपने घर में बनाया है, बिल्कुल बाज़ार स्टाइल। इसे बनाना काफ़ी आसान है। साथ में ही शेयर करने वाली हूँ एक इमोशनल स्टोरी जो इस लड्डू से जुड़ी हुई है, और एंड में आपको बताऊंगी कि किसके लिए मैंने ये लड्डू बनाया था। मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही हेल्दी है, खास सर्दियों में या किसी को डिलीवरी हुई रहे, इतनी हिंट आपको मैंने दे दी है। तो ये मेरे पास है अलसी 200 ग्राम। अलसी की खूबियाँ बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप जाकर, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और इसको हमें धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भुने, जल जाएगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, और कच्चा रहेगा तभी भी इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से बिना तेल घी के भून ले। तो ये देखिए हमने भून लिया है, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पर तिल ऐड करेंगे, ये सफ़ेद तिल है, तिल भी काफ़ी अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, खासकर सर्दियों में जो इसकी तासीर होती है गर्म होती है। तो इसको भी हम ऐसे ही भून कर ले लेंगे। यहाँ पर थोड़े से मखाने हैं। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं अलसी और गोंद का लड्डू, तो थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हमने मखाने को भी अच्छे से भून लिया हुआ है, जब क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें उसको भूनना है। और यहाँ कढ़ाई में घी डाल दिया है, बादाम ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से मैंने काजू ऐड किए हैं। काजू जल्दी ही फ्राई हो जाते हैं, तो इसको भी हमने अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, बस इतना ही निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा इसको भी फ्राई नहीं करना है। अब इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना भूल गए, अगर आपको मेरी रेसिपी या मेरा लड्डू अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए, और देश के किस कोने से ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। तो यहाँ पर थोड़े से मुनक्के थे, ब्लैक और नॉर्मली जो हम खाते हैं वही थे, तो उसको भी हमने भूनकर ले लिया है। मुनक्के में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, अच्छे से भूनना है। फिर यहाँ पर हमने लिया है गोंद। गोंद को कभी भी भूनने के समय आपको ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर ही इसको भुना कीजिए, जिससे कि अच्छे से अगर ये फ्राई हो जाते हैं तो किचिर किचिर नहीं करते, मतलब अच्छे से दांतों को चिपकते नहीं है, नहीं तो वो दांतों को चिपकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे गोंद बनाकर फ्राई करके ले लिया है। फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं घी, और घी में 1 कप लगभग मैंने 1.5 कप यहाँ पर ऐड किया हुआ है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से इसकी बाइंडिंग अच्छी आएगी। अब इसको अच्छे से हमें भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि आटे से घी रिलीज़ ना होने लगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं भून रही हूँ, और इसी तरीके से हमें कंटिन्यू भूनना है। और मैंने यहाँ पर घी ऐड किया, उसके बाद हल्दी थोड़ी सी ऐड की है। जैसे कि मैंने बताया है कि इसे सर्दियों में या किसी की डिलीवरी हुई रहे तो हमारे में ये खाया जाता है, काफ़ी हेल्दी होता है। डिलीवरी के बाद वीकनेस आ जाती है तो इस तरीके का लड्डू बनाया जाता है, जिससे कि माँ और बच्चे दोनों को अच्छा सा मिले, हेल्थ के लिए एनर्जी मिले। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड कर दी है, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे इसी के साथ। तो हल्दी जैसे कि आपको पता है कि वो भी काफ़ी हेल्दी होती है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं, उसको हमें भूनने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हम ठंडी होने के बाद इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर इलायची और साथ में सौंठ मैंने पीस लिया हुआ है। तो ये देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको छान कर ले लेंगे, इस तरह से चलनी होती है उसमें, नहीं तो ये जो इलायची के छिलके हैं मुंह में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया हुआ है। तो आपको जैसे पता है कि मैं मुंबई गई थी, मुंबई में मैंने एक मन्नत मानी थी कि जिनके लिए मानी थी कि उनकी डिलीवरी हो जाएगी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे जल्दी,
तो मैंने मन्नत मांगी थी और भगवान ने सुन भी ली, तो इसीलिए मैं मन्नत मांगी थी वहाँ पे जाऊँगी और उसके बाद हॉस्पिटल जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने मन्नत पूरी हो गई, सिद्धिविनायक गई और उसके बाद मैंने यहाँ पर उनके लिए ले जा रही हूँ लड्डू। तो मैंने बाज़ार से नहीं लिए, अक्सर मैं ये बनाती रहती हूँ, जब भी कभी लगे तो अक्सर मैं ये बनाती रहती हूँ। तो मैंने उनके लिए अपने घर पर ही बनाया। वैसे तो ख़रीद के भी ले जा सकते हैं, लेकिन जिस बनाने में जो इमोशन है ना, वो कहीं नहीं मिलते हैं। तो मैंने उनके लिए यहाँ पर ये लड्डू बनाए थे और इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है, गोंद को भी, ड्राई फ्रूट को भी ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, बहुत ही पेस्ट नहीं बनाना, बहुत ही फाइन पाउडर नहीं करना है हमको। हल्का हल्का दरबरा ही रखेंगे, इससे क्रंच आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ देखिए जो घी है आटे से रिलीज़ होने लगा है, तो हमने इसको अच्छे से भून कर ले लिया है। अब इसमें जो हमने परात में लिया हुआ है सारी चीज़ें उसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में घी लगा रहेगा तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में ही ऐड कर दिया हुआ है। और इसको भी इसके अंदर जो घी वाला आटा है उसको में ही हम इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर ये कई बार होता है ना लड्डू बनाने का, ड्राई फ्रूट वाला लड्डू, तो हाथ जल जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बिल्कुल भी हाथ नहीं जलेंगे। तो ये मेरे पास गांव का गुड़ है जो काफ़ी अच्छा है, और इस तरीके से जो भी गुड़ की जो तासीर है वो भी गर्म करती है। तो डिलीवरी जिनकी भी होती है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उस समय हमें गर्म ही चीज़ें खानी होती हैं। तो मैंने इसलिए गुड़ डाला है। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं खजूर, खजूर से भी काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर अपने मन मुताबिक आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर अलसी और गोंद था तो ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि किसी का भी फ्लेवर अच्छा से नहीं आएगा, तो इसीलिए थोड़े से डाले। और ये लीजिए बहुत ही आसानी से बन जा रहा था, ना हाथ गरम, मतलब इतना गरम नहीं कि जल जाए। कई बार आपको दिखाया है कि बहुत ही ज़्यादा गरम रहता है और हाथ जल भी जाते हैं। तो ये देखिए पूरा बनकर तैयार हो गया है। और जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे इमोशंस कंट्रोल ही नहीं हुए, गन्नू जाके चिढ़ा रहा था, क्योंकि वो कंडीशन से मैं भी गुजरी थी। और जिस समय ऐसे लगता है कि कोई अपना हो और साथ दे, तो मैं नहीं रोक पाई आंसू, और बहुत बुरा नहीं लगा, पर ठीक है, तो होता है कभी कभी। तो ये देखिए हमारा लड्डू बनकर तैयार है। आप बताना कि कैसा ये लड्डू बना था। तो फटाफट मैं चल रही हूँ अपने मिठाई के डब्बे में लड्डू रखने। बहुत ही अच्छा बना था। थोड़ा सा मैंने रखा हुआ है अपने लिए, जैसे कि मिठाई डब्बे में जितना भी आया मैंने ऐड कर दिया, और उसके बाद जो बचा हुआ है अपने सिस्टर और ख़ुद के लिए रखा है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। ऐसी ही आसान रेसिपी मैं अपने बजट की रसोई पर लाती रहती हूँ।